सत्तरगढ़ के अंदर जो घटना हुई हिरण सरकार की, उस घटना के अंदर शिकारियों को सजा मिलनी तो दूर, उल्टा जिसने बचाने की कोशिश की, जो शहीद होने गए, उनके ऊपर भी SC/ST के मुकदमे दर्ज कर दिए। और प्रशासन सिर्फ उस पोस्ट पे रहने के लिए, उस एरिया में रहने के लिए ऐसे गलत काम करने पे उतर हो गए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। आप देखना चालू कर चुके हो संतोष साथी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आप सभी को सर्वप्रथम मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार, न्यून प्रणाम दोस्तों, राम राम। आप देख रहे हो कि मैं रात्रि के टाइम में, अभी रात्रि का टाइम हो चुका है, 12 बज रही है और कड़कदार ठंड है, जो बहुत ही ज़्यादा, कहीं टेम्परेचर है जो कहीं माइनस में आ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और जो हम यहाँ पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं ये आप सबको पता है, जो क्या घटना है और क्यों हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। रात्रि को हम इतनी भयंकर ठंड के अंदर हम यहाँ बैठे हैं, तो किस लिए बैठे हैं। हमारे बीच में आज हमारे सर्व समाज के अध्यक्ष जो गुड़िया जी हमारे यहाँ पे आए हैं, देवेंद्र जी गुड़िया, तो उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पे हम काफ़ी रात्रि पर यहाँ पे बैठे हैं, तो उनके साथ भी बातचीत करेंगे। चलते हैं, बिना कुछ देरी किए उनके साथ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जो आप देख सकते हो कि हमारे सर्व समाज के अध्यक्ष साहब देवेंद्र जी गुड़िया हमारे बीच में हैं, अब रात्र की कड़कदार ठंड के बीच में। और बहुत ही निंदनीय घटना है। लोकतंत्र के अंदर हर आदमी न्याय की इच्छा रखता है और वन्य जीव भी, उनको भी अपने जैसे ही रहने का अधिकार मिलना चाहिए, कानून में है। उसके बावजूद भी सत्तरगढ़ के अंदर जो घटना हुई हिरण सरकार की, उस घटना के अंदर शिकारियों को सजा मिलनी तो दूर, उल्टा जिसने बचाने की कोशिश की, जो शहीद होने गए, उनके ऊपर भी SC/ST के मुकदमे दर्ज कर दिए। और प्रशासन सिर्फ उस पोस्ट पे रहने के लिए, उस एरिया में रहने के लिए ऐसे गलत काम करने पे उतर हो गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एक तरफ निस्वार्थ भावना से ये पर्यावरण प्रेमी इन वन्य जीवों को बचाने के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं, और एक तरफ इनकी मदद तो कहीं गई, अपन वन्य जीवों की जो बोलना भी नहीं आता, उनको मुग्ध है, उनको मारने वालों के अपन बचाव कर रहे हैं, सिर्फ चंद पैसों के लिए या कुछ न कुछ उनको लोभ होगा। आप लोगों को भगवान ने नौकरी दी है, तनख्वाह आती है, आपके भी सबके बच्चे होंगे, अगर उनके साथ ऐसा किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। मैं तो कहता हूँ धिक्कार है, आप ऐसी नौकरी ऐसे गलत काम के लिए करते हो। कम से कम अगर कोई गलत कराता है तो आपको नहीं करना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ेगा, सत्तरगढ़ की पोस्ट नहीं मिलेगी, दूसरी जगह मिल जाएगी, लाइन में डालेंगे, तनख्वाह तो कोई रोकने वाला नहीं है। अपने पूर्वज, आपके और हमारे पूर्वज ने किस तरीके से अपने को पाला पोसा, कितनी मेहनत करते थे, और अपन पढ़ लिख के कामयाब हो गए ऐसे गलत काम करते हैं। मेरे ख्याल से मानवता ये नहीं कहती। मेरा तो अभी निवेदन है कि आप अपनी बुद्धि को भगवान के समर्पित करो और ठीक काम करो और न्याय करो। मैं
इतना आहत हूँ कि मतलब इस तरह की घटना, झूठा इल्ज़ाम लगाना, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मतलब आपकी नज़र में क्या आपको प्रकृति नहीं बचानी? क्या वन्य जीव नहीं बचाने? इनके तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाएंगे अगर इस तरीके से आप करोगे तो। और इस पे हत्याजुग है, भगवान आपको माफ नहीं करेगा, बिल्कुल। किसी न किसी रूप में आपके निकलेंगे। इसलिए अभी समझो, और अगर कुछ जुनून है आपके अंदर, रात को ही लिखो गवर्नमेंट को कि हमें ऐसे ऐसे, हम अभी से ईमानदार हैं, कर्तव्य प्रति निष्ठावान हैं, हमारी पोस्टिंग कहीं करो, हम तो सत्य काम करेंगे। क्या हम लोग इतने, ये लोग सर्दी में वहाँ से पैदल आए, आपको बिल्कुल भी दया नहीं आई कि ये इनको क्या कोई दाढ़ी मिलती है? ये सिर्फ प्रकृति को बचाना, वन्य जीवों को बचाना, पेड़ों को बचाना, सिर्फ निस्वार्थ भावना से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। कल मैं तो अभी रात्रि को इनके पास ही हूँ, इनके सुख दुख में साथ हूँ। कल हमारा सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए और भगवान गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए 29 नियम, जिसमें जीव दया पालनी, रूप ले लो नहीं घावे, इसको बचाने के लिए सभी को यहाँ आना जरूरी है। और जरूरत पड़े तो एक दो को बलिदान भी होए तो भी कोई तकलीफ नहीं है, शहीद होना पड़ेगा तो भी होएंगे। खाली सोशल मीडिया से काम नहीं चलेगा, और अगर अपनी संख्या में कुछ कमी रही तो जो ये लोग उल्टा काम कर रहे होंगे हौसले बुलंद होंगे और अपने को पछताना पड़ेगा। जबकि 36 कौम और प्राण प्रेमियों का अपना साथ है। और सभी भाइयों से, सभी संस्थाओं से, सभी एनजीओ से मेरा निवेदन है, कल आप बीकानेर कलेक्टर के सामने धरना स्थल पर आइए और उन जीवों की रक्षा कीजिए जो बोलना आता नहीं, समझना आता नहीं, जो जंगल में रहते हैं, जिसको अपने को चारा डालना नहीं और अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। अपने बडेरे घर से खेती के लिए निकलते थे या शुभ काम के निकलते थे तो हिरण का बड़ा सुगंध मानते थे, वो भी नहीं मिलेगा अगर इस तरीके से रहे तो। आज ये लोग हिरणों को नष्ट कर रहे हैं, हिरण नहीं रहेंगे पर फिर ये गायों को स्टार्ट कर देंगे। क्या अपने को जगना नहीं पड़ेगा? जब तक बहुत देरी हो जाएगी। मेरी विनम्र अपील है कि आप अपने रोंगटे खड़े करके यहाँ आइए। इन लोगों को देख के समझिए ये लोग किस स्थिति में यहाँ बैठे हैं। अगर अपन साथ नहीं देंगे उस टाइम तो बिलो जी थे, राजाओं का राज था, उनको कोड़े का ऑर्डर मिला था। उसके बाद माँ अमृता देवी ने
नेतृत्व में 363 लोगों ने शहीद हुए। हर साल 2-4 शहीद हो रहे हैं और अभी अपने को आवाज़ बुलंद करने के लिए भी आने में तकलीफ है। ये बहुत बुरी बात है। मुझे तो विश्वास है, आप पर भरोसा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल यहाँ इनको जगह नहीं मिलेगी और प्रशासन को झुकना पड़ेगा। अभी अपने पास साधन संपन्न, हर घर में नौकरी, बिजनेस, व्यापार, अपन इतने सक्षम हैं और इतनी अपनी जनसंख्या है। और पहले का एक बचपन का आपको किस्सा सुनाऊं। हमारे गांव गुड़ा विस्तान का, आज से करीब 35 साल पहले एक करना लाया था शिकार करने हमारे गुड़ा विस्तान में, मालों की ढाणियों के पास में। दिवाली के आसपास की टाइम थी। मेरे पिताजी हमारे खेत में पूड़ा बांध रहे थे चिपटी के। तो वो उसकी जीप, पेट्रोल की जीप थी उस टाइम मिलिट्री की, उसने गोली चलाई और एक हिरन का शिकार किया। खेतों में जो लोग बैठे थे वो लोग दौड़ के उसकी गोली के आगे गए। उसने जीप इधर भगाई, जीप उसकी खाई के अंदर पड़ गई। उस खेत से आवाज़ निकली, शिकारी शिकारी शिकारी। मतलब पूरे गुड़ा विस्तान और फिटकासनी के गांव में आवाज़ फैल की। जो लोग जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ के, और वहाँ करीब 300 के लोग इकट्ठे हो गए। रात को कलेक्टर को आना पड़ा, मिलिट्री के अफसरों को आना पड़ा। दूसरे दिन FIR दर्ज हुई। उसके बाद में मिलिट्री का कोई जवान वहाँ शिकार के लिए नहीं है। वो एक एकता थी। आज अपने पास सब कुछ है। जिस तरीके से अपने खेजड़ी आंदोलन किया, सब साथ रहे, उसमें भी अपन ने सफलता हासिल की और गवर्नमेंट को लिख के देना पड़ा। आज जो नए प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं उसकी जी शेड्यूल में TS के अंदर बाकायदा लिखा हुआ होता है खेजड़ी के वृक्ष को नहीं काटा जाएगा, उसको शिफ्ट किया जाएगा अति आवश्यक। तो ये चीज़ें अपन लोगों ने संघर्ष किया, साथ रहे। उस संघर्ष में महिलाओं ने भी कितना भाग लिया, बड़े गर्व की बात है। और आज ये 2 महीनों से ये लोग कोशिश कर रहे हैं। कल भी महिलाएं आए, कल भी महिला भी आवे। कल मेरा निवेदन है माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से, सभी भाइयों से, आप इस घटना स्थल पर आए और इस संघर्ष के अंदर साथ दें। संघर्ष अकेले इन लोगों का नहीं है, संघर्ष पूरे विश्नोई समाज में जिसने भी जन्म लिया उसका है और सतीश की कौम के प्राण प्रेमियों का है। अपनी ड्यूटी समझे। कितना ही काम है, आपके काम बहुत काम होते हैं। मान लो आपको बुखार आ गया तो आप क्या ड्यूटी पे जाओगे? कोई एक्स काम हो गया तो आप क्या करोगे? तो जो काम आप अति आवश्यक समझते हो उसको समझते हुए, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। इस काम में आप आओगे तो गुरु महाराज आपको आशीर्वाद देंगे, भगवान आपका भला करेगा। हम सभी लोग आपसे अपील करते हैं। इनकी भी माता पिता को धन्यवाद है, मोकराम जी को, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है इस काम में लगे हुए। ऐसे लोगों का अगर अपन साथ नहीं देंगे, जो इनके जैसे ही अपना कर्तव्य बनता है, फिर अपन कह रहे हैं दुबई के अंदर अपन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं, पर्यावरण सम्मेलन। घर में जाके यहाँ तो अपन सहयोग करें नहीं, वहाँ लोगों को क्या परचाएंगे। इसलिए पहले ये संभालो बीकानेर, इसको सक्सेसफुल करना, छत्तीसगढ़ को,
तब जाके अपन वहाँ बोलेंगे तो उस बात का वजन रहेगा। पहले क्रिया आप कमाइए फिर औरा ने फरमाई। पहले क्रिया आप कमाइए फिर औरा ने फरमाइए। अपने यहाँ भारत में अपन सक्सेस होंगे तो फिर वहाँ जाके अपन सक्सेस होंगे। तो इसलिए मेरा आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप अति आवश्यक और अपनी ड्यूटी गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान के प्रति समर्पित होके आपको आना है। आप कितना ही काम जाओ अड़ा वो एड़ो काम हो जाए बीच पुटी गाड़ी पुटी मोड़ा को बड़ा वो बड़ा समय है। वो समय है ये देख लो। बटे उबा कई तो आप बातें करा अतई करा सभा में करा अटई आवनो है। और भगवान अटे आवा तो जाम्बू जी प्रसन्न हुई। आमने टावरा की नौकरी लागी बिजनेस हुई बांगो आशीर्वाद हुई। तो हर काम गुरु जम्बेश्वर भगवान आपका सफल करेगा। आप इस आहुति के अंदर भाग लीजिए और अपनी ड्यूटी समझिए। स्थिति ये होनी चाहिए इस बात पे समाज की, एक मैसेज से हजारों आदमी इकट्ठे होने चाहिए अपन कि वो अपना समाज इतना सक्षम है, साधन संपन्न, कोई कमी नहीं। हर घर के अंदर मोटरसाइकिल, कार, जीप, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, जो गाड़ी है वो हर बिश्नोई के घर में है। और हर बिश्नोई आराम से सोता है, बढ़िया सक्सेसफुल है, टाणो बढ़िया काटा, घर बार आपा हो कोई नहीं है। और गुरु जाम्बे जी को ही प्रताप है। तो मेरो आप लोगों को निवेदन है कि आपने वन्य जीवन ने बचाने हारू त्याग करना पड़ी और पेड़ा ने बचाने वास्ते। और अगर है झूठा आमना 4 छोरा ऐसी एक्ट के अंदर झूठा जित रिया तो आपने कोई माफ नहीं करेला। आपा तो आज भी परमात्मा ने साक्षी माना कि मान न्याय मिलना चाहिए। और न्याय गई आप प्रशासन मांगा, गुरु महाराज में न्याय मांगा, सरकार में न्याय मांगा कि हमें न्याय चाहिए। और न्याय के लिए आपको पधारना है। अगर मैं कोई 2 शब्द ज़्यादा कहा तो माफ़ी मांगूं। आप लोगों ने आना है। और जितना भी जनप्रतिनिधि है, चाहे सरपंच है, वार्ड पंच है, जिला परिषद सदस्य है, चाहे पंचायत समिति सदस्य है, वे भी आपकी ड्यूटी समझे। और मेरी अभी बिहारी लाल जी से भी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि मैं सुबह 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा, जयपुर हूँ, रास्ते में हूँ, आऊँगा। तो आम जन सहयोग दई ना काम बनी। अपनी लड़ाई किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं। अपनी जाति सबको साथ लेके चलने वाली जाति है, भाईचारा बना के चलने। अपनी लड़ाई सिर्फ उन शिकारियों से है जो वन्य जीवों को मारते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो। और अपने को भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए कानून के अनुसार चलना है। कानून उन्होंने जो बनाया, उनके कानून को जो उल्लंघन करता है उसके साथ अपने को संघर्ष करना बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। और गुरु महाराज के बताए हुए नियमों का पालन करना है। इससे ज़्यादा तो क्या कहें। हम तो अभी सर्दी में ही ठहरे, हमारे तो हाथ धुजे आगू ही। इन शिकारियों को गिरफ्तार करो, इन शिकारियों को गिरफ्तार करो, शिकारियों को गिरफ्तार करो, भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करो, भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करो, बेजुबान वन्य जीवों को न्याय मिले।
वन्य जीवों को न्याय मिले, 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 वरिष्ठ वन अधिकारियों को सस्पेंड करो, वरिष्ठ वन अधिकारियों को सस्पेंड करो। बोलो गुरुलंबेश्वर भगवान की जय हो। देवेंद्र जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दोस्तों अब आप सामने देख रहे हो जो हमारे पर्यावरण प्रेमी भाई हैं, और इन भाई से मैं आपको जो मामला चल रहा है इन ही लोगों का जो देन है, जो पर्यावरण प्रेमी हमेशा के लिए आगे रहे हैं, वही लोग हैं जो आप सामने देख रहे हो। ये हमारे भाई साहब इंद्राज जी बिश्नोई। आपका नाम क्या है भाई साहब? इंद्राज बिश्नोई। अच्छा, आपने ही इनको पकड़ा था? मैं नहीं पकड़ा था। अच्छा, और आपका क्या नाम है? प्रेम धारणिया भोपालपुरा। अच्छा, और जो एसटी वाला मुकदमा हुआ है वो आप पे हुआ है? हाँ जी। तो दोस्तों ये सामने हमारे भाई साहब पर्यावरण प्रेमी जो हमेशा के लिए इन बेजुबान जीवों के प्रति दया भाव रखते हैं, इन लोगों पे इस प्रकार का जो मुकदमा हुआ है, यही भाई साहब है आज कड़कती ठंड में जो काफ़ी दिनों से यहाँ लगातार हमारे साथ में बैठे हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और हमारे बीच में हमारे सर्व समाज ऑल इंडिया बिश्नोई समाज के अध्यक्ष साहब देवेंद्र जी बुढ़िया हमारे बीच में रात्रि में कड़कती ठंड में हमारे बात विराजमान हैं, और आप इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पूर्व दिशा में महाराजा सूरजमल स्मारक की ओर